नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गारंटियों को पूरा न करने वाले बयानों पर जुबानी जंग जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर केवल बोलते ही हैं और धरातल पर अपने कार्यकाल में उन्होंने कई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की गारंटियों पर बीजेपी फिजूल की बयानबाजी कर रही है, क्योंकि सबसे पहले प्रदेश सरकार ने ओपीएस देकर गारंटी को पूरा किया है और महिलाओं को 1,500 रुपए देने की शुरुआत लाहौल स्पीति से हो चुकी है, लेकिन जयराम ठाकुर उसे भूल रहे हैं। देखिए, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनका जो पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल था वो तो एक नाकामी भरा कार्यकाल रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सत्ता में आने के पश्चात जो इस जनता से, हिमाचल के युवाओं से और हिमाचल के कर्मचारियों से जो वादे किए थे वो एक एक करके वो पूरा कर रहे हैं। रही बात गारंटियों की, तो सबसे पहले गारंटी ओपीएस देकर हिमाचल के प्रति जो जनता को विश्वास दिलाया था और एक वादा किया था इस प्रदेश के कर्मचारियों के साथ कि आपको हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो उन्होंने ओपीएस देकर उस वादे को पूरा किया। उसके पश्चात रही बात 1,500 रुपए की, तो शायद माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जयराम ठाकुर जी ये भूल रहे हैं कि उसकी शुरुआत लाहौल स्पीति से हो चुकी है और धीरे धीरे करके जिन लोगों को इसका फायदा मिल रहा है वो धीरे धीरे करके पूरे हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ जो वादा किया था उसको पूरा करने में सरकार जो है वचनबद्ध है। और जयराम ठाकुर जी अपने 5 वर्ष के पूर्व के कार्यकाल को भी देख लें, जो उनका कार्यकाल रहा वो घोटालों से भरा रहा। उनके ही प्रदेश सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए गए, इसके अपना करप्शन के आरोप लगे। उनके ही कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए जिससे कि हिमाचल की जनता को शर्मसार होना पड़ा और युवाओं के जो एक सपने थे उनके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। तो माननीय जयराम ठाकुर जी सिर्फ बोलते हैं, धरातल पर करने के लिए ना तो उन्होंने कुछ किया है, ना करने में वो सक्षम है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर की करीब 80 करोड़ गरीब जनता को बीते 3 सालों में मुफ्त राशन मुहैया करवा रही है। हालांकि इस योजना को मोदी सरकार ने अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने देश की जनता को दिवाली के मौके पर बड़ी राहत दी है। नाहन में हिमाचल उत्सव का समापन हो गया है। समारोह में कांग्रेस से विधायक अजय सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वहीं लोक उत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली लोक गायक कुलदीप शर्मा बतौर स्टार कलाकार ने प्रस्तुति दी है। कुलदीप शर्मा ने मैच पर आते ही लोग जमकर उनके गानों पर थिरके। वहीं विधायक ने कहा कि इन आयोजनों से संस्कृत का आदान प्रदान होता है, साथ ही नए युवा भी अपनी संस्कृति का ज्ञान मिलता है। कर रही है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी जो एक शुरुआत करी। वैसे तो काफ़ी समय से आप लोग इन गतिविधियों से जुड़े हैं और विशेषता ये है कि आप लोगों ने हमारे जिला सिरमौर की प्रतिभाओं को जो है यहाँ पर स्टेज दिया, उनको प्रतिभाओं को उभरने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो प्रोत्साहन के रूप में आप लोगों ने इनको सहयोग दिया। और संस्कृति हमारी पहचान है। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम अवश्य होने चाहिए। चंबा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है गरीब ग्रामीण लोगों को सतत आजीविका संवर्धन और बेहतर वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सक्षम प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जिससे उनकी घरेलू आय को बढ़ाया जा सके। इस मिशन के अंतर्गत तीसा की पंचायत में स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, जिसमें कार्य कर रही महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें अपना कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
इसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इसमें ये स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को जो काम वो करना चाहती हैं, महिलाएं जो काम करना चाहती हैं उसी के अनुसार उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे कुछ एक हमारे स्वयं सहायता समूह जो है वो अचार मुरब्बे का काम करना चाहते हैं, उनको उसी ढंग से वो प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई स्वेटर निटिंग का काम करना चाहती हैं, उनको वही मतलब अपना रोजगार का साधन बन जाए उनका। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एनसीसीएफ की ओर से लोगों को सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध करवाया जा रहा है। नगर निगम सोलन ने भी सस्ती दरों पर शहरवासियों को प्याज मुहैया करवाया रहा है, जिसमें 100 में से 4 किलो प्याज एक व्यक्ति को दिया गया। प्याज के बढ़ते दामों के कारण गृहिणियों को बजट प्रभावित हो गया है, जिसमें अब उन्हें थोड़ी राहत मिली है। ये भारत सरकार की ओर से जो प्याज के दाम एकदम बढ़े हैं, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी चिंता करते हुए कि गृहिणी के रसोई में अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसके लिए नेशनल कंज्यूमर फर्म जो है वो यहाँ प्याज वितरित कर रही है 25 रुपये किलो। हम 4 किलो प्याज 100 रुपये में यहाँ वार्ड नंबर 9 में सब लोगों को दे रहे हैं। रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, डीजीपी के खिलाफ लगाए आरोपों की जांच होगी। यहां पर मुख्य सचिव ने आदेश यहां पर दिया है जांच के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। निशांत शर्मा ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कारोबारी ने डीजीपी पर गंभीर यहां पर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर यहां पर डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। डीजीपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की यहां पर जांच होगी। मुख्य सचिव की ओर से यहां पर जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कारोबारियों ने डीजीपी पर यहां पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर यहां पर जांच के आदेश दिए गए हैं मुख्य सचिव की ओर से। यहां पर मुख्य सचिव ने अपनी आदेश जारी करते हुए यहां पर जांच के आदेश दिए हैं। तो यहां पर डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद कारोबारियों की ओर से भी यहां पर डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन इसमें मुख्य सचिव का आदेश आया है कि इसमें जांच की जाएगी। जानकारी आपको दे रहे हैं, डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर डीजीपी के जो आरोप लगाए गए हैं डीजीपी के ऊपर, उस पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए आदेश उन्होंने दिया है कि इसमें जांच की जाए। विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया है। निशांत शर्मा ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। इन सभी मामले में मुख्य सचिव ने हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने यहां पर जांच के आदेश दिए हैं। डीजीपी के खिलाफ यहां पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाया गया है, विभाग के अधिकारियों को यहां पर जांच के आदेश दिए गए हैं। निशांत शर्मा ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया है कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और वे एक और दिन में शिमला वापस आ जाएंगे और पिछले कुछ दिनों से वे प्रदेश के जरूरी काम निपटा रहे हैं और डॉक्टरों के मुताबिक अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और वे आईसीयू से बाहर आ गए हैं और प्राइवेट वार्ड में अभी आराम कर रहे हैं। शिमला आने के बाद वे डॉक्टरों के निर्देशानुसार अपना काम शुरू करेंगे।
दिल्ली एनसीआर में जानलेवा पॉल्यूशन ने हालत खराब कर रखी है। जहां जाएंगे वहां सिवाय धुंध और उसमें मौजूदा जहरीली हवा पाएंगे। लेकिन दिल्ली वालों ने साफ मौसम और स्वच्छ हवा का जुगाड़ कर लिया है। दिल्ली में दमघुटू हवा से बचने के लिए दिल्ली वालों ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज और धर्मशाला पहुंच गए हैं और साफ मौसम का यहां पर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से तो काफ़ी बेहतर है। यहाँ का वातावरण काफ़ी साफ है और ब्रीदेबल है। दिल्ली में तो बहुत प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, काफ़ी बीमारियाँ और बढ़ जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पे काफ़ी बेटर है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और एक कहावत है कि महापुरुषों ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो। वो कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है और हमें हिमाचल से प्रेरणा लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और दिल्ली में जो माहौल है उसका उपाय उनकी वहाँ की जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है, उनको उपाय ढूंढना चाहिए उसके बारे में। त्योहारी सीजन के चलते एचआरटीसी ने विशेष अतिरिक्त बसों के संचालन की तैयारी यहां पर शुरू कर ली है। यात्रियों को आवाजाही की सुविधा देने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। जिला कांगड़ा के लिए त्योहारी सीजन के चलते दिल्ली से 10 और 11 नवंबर को 9 विशेष बसें चलाई जा रही है और बसों की सेवा के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों से अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। एचआरटीसी जैसे पहले भी लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि पता है कि सबको दिवाली पे हिमाचल के जितने लोग बाहर रहते हैं उनको घर आना होता है और बाद में वापस भी जाना होता है। और पता है कि एचआरटीसी के जितने ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, पूरा ऑपरेशनल स्टाफ है, वो पूरी तन मन धन से वो सेवा करते हैं, लोगों को एक्स्ट्रा बसेस प्रोवाइड करते हैं। उसी कड़ी में लोगों को अपनी जर्नी प्लान कर पाए, हमने हर बार की तरह इस बार भी जो ऑनलाइन बुकिंग है, हमारी काउंटर बुकिंग है, स्पेशल बसों की शुरू कर दी है। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। शिमला से बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्य सचिव का ऐलान, डीजीपी के खिलाफ लगाए गए कारोबारी आरोपी की जांच होगी। मुख्य सचिव ने यहां पर आदेश जारी किए हैं, अधिकारियों को यहां पर आदेश दिए गए हैं। निशांत शर्मा ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन सबको देखते हुए मुख्य सचिव ने यहां पर जांच के निर्देश दिए हैं। तो डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से यहां पर आदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने यहां पर जांच के आदेश दिए हैं। विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दिया गया है। यहां पर ये पता लगा है कि मुझे एक एफआईआर में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया और इम्प्लीकेट भी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं हिमाचल के मिस्टर संजय कुंडू, उन्होंने किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई व्यक्तिगत किसी पे कोई आक्रमण नहीं करना चाहता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं किसी की डेफेमेशन नहीं करना चाहता। मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ इस रिपब्लिक का और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे जो फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसको इन्फ्रिंज ना किया जाए, मेरे साथ मारपीट ना की जाए, मुझे धमकाया ना जाए, मेरी फैमिली को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ स्टेट कि वो मुझे ये फंडामेंटल राइट्स जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है उसको प्रोवाइड करें। अब इसमें देखिए ऐसा है कि कंप्लेंट्स तो बहुत आती हैं और जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम लोगों का तो हमेशा प्रयास होता है कि उनकी जांच हो। तो उसी स्थिति में है, जांच की स्थिति में है और जांच के लिए कह दिया गया है संबंधित व्यक्तियों से। अगर कुछ उसमें निकलेगा ऐसा तो फिर आगे कार्रवाई भी होगी। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।